हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम मोस्ट 20 प्लस वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आपका प्रश्न संख्या पहला है, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में गृह मंत्री और ऑप्शन डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसी तरह से प्रश्न संख्या दूसरा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या दूसरा में है, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में है केरल, ऑप्शन सी में है चेन्नई और ऑप्शन डी में क्या है अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। तो प्रश्न संख्या दूसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या तीसरा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या तीसरा में है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है किरण बेदी, ऑप्शन बी में है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ऑप्शन सी में है शीला दीक्षित और ऑप्शन डी में है द्रौपदी मुर्मू। भारत का क्वेश्चन नंबर तीसरा में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यानी प्रश्न संख्या तीसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या चौथा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या चौथा में है, भारत का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी में है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी में है श्रीकांत शुक्ला, ऑप्शन डी में है ज्योति वेंकटचलम। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चौथा नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या पाँचवा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या पाँचवा में है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए में है ग्रीनविच, ऑप्शन बी में है भूमध्य सागरीय रेखा, ऑप्शन सी में है कर्क रेखा और ऑप्शन डी में है मकर रेखा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन पाँचवा में है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा। यानी प्रश्न संख्या पाँचवा का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या छठा की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या छठा में है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में क्या है 8, ऑप्शन सी में क्या है 10 और ऑप्शन डी में क्या है ऑप्शन सी में क्या है 10 और ऑप्शन डी में क्या है 12। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से। यानी प्रश्न संख्या छठा का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इस तरह से प्रश्न संख्या सातवां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या सातवां में है, भारत के किस राज्य की तटरेखा समुद्र सबसे लंबी है? ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में क्या है ऑप्शन बी में क्या है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में क्या है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी में क्या है कोलकाता। भारत के किस राज्य से तटरेखा समुद्र सबसे लंबी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। यानी प्रश्न संख्या सातवां का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या आठवां की तरफ। आठवां को देखने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्न संख्या आठवां की तरफ।
तो आपका प्रश्न संख्या 8वां में है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए में है मनाली, ऑप्शन बी में है शिमला, ऑप्शन सी में है लद्दाख और ऑप्शन डी में क्या है, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 8वां मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये भी, कि भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लद्दाख। यानी प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 8वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 9वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 9वां में है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? ऑप्शन ए में है चेन्नई, ऑप्शन बी में क्या है गोवा, ऑप्शन सी में है शिमला और ऑप्शन डी में क्या है जम्मू कश्मीर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। यानी क्वेश्चन नंबर 9वां का सही जवाब क्वेश्चन नंबर 9वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 10वां में है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए में है मनाली, ऑप्शन बी में है लद्दाख, ऑप्शन सी में है उत्तराखंड और ऑप्शन डी में क्या है जम्मू कश्मीर। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड से। गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई 2525 किलोमीटर है। यहाँ से दो प्रश्न को याद रखिएगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका उत्तराखंड। और गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है? तो 2525 किलोमीटर। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 11वां में है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए में है टिहरी बांध, ऑप्शन बी में है श्रीशैलम बांध, ऑप्शन सी में भाखड़ा बांध और ऑप्शन डी में क्या है हीराकुंड बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। यानी प्रश्न संख्या 11वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 12वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 12वां में है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? क्वेश्चन नंबर 12वां में, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? ऑप्शन ए में है 15 साल, ऑप्शन बी में क्या है 16 साल, ऑप्शन सी में क्या है 21 साल और ऑप्शन डी में क्या है 18 साल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 साल। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की मिनिमम आयु 18 वर्ष है। यानी क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 13वां में है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में है इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन सी में है पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी में क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14वां की तरफ। तो आपका प्रश्न संख्या 14वां में है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए में है क्रिकेट, ऑप्शन बी में क्या है फुटबॉल, ऑप्शन सी में क्या है हॉकी और ऑप्शन डी में क्या है कबड्डी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। यानी क्वेश्चन नंबर 14वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 15वां की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15वां में है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए में है 1947 में, ऑप्शन बी में है 1952 में, ऑप्शन सी में क्या 1957 में और ऑप्शन डी में क्या 1962 में।
क्वेश्चन नंबर 15वां जो है बहुत VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।